और निर्विचारिता में कर। जय श्री माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला पर आपका उचित जवाब नहीं है, क्षमा चाहूंगी। ठीक है। और कौन बोलेगा? बताओ। किरण विजयवर्गीय, प्रणीता इरवे, अनीता दीक्षित, सुनीता चौहान। अनुराधा शर्मा। दीदी, हमें अनिता माँ के टिप्पण। हमें माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास करके माँ के साथ रहना चाहिए। हर कार्य माँ अपना जो भी इच्छा है माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। माँ के साथ रहना चाहिए और हर हम जब हमारा दिल खुश रहता है तो माँ हर समय हर वक्त हमारा साथ देती है। हर क्षण में हमारे पास रहती है। जब हमारे सभी चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमें माँ की कोई बुरी इच्छा नहीं रहती है कि हमें सिर्फ माँ ही माँ दिखाई पड़ती है। दीदी, हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता माँ के अलावा। बस माँ हर पल हर हमें माँ के साथ खुश रहना चाहिए और हर समय हर माँ को अपने संसार पर हर समय हर वक्त माँ को अपने साथ रखना चाहिए। जय श्री माता दी। इसको एक वर्ड में क्या बोलोगे? तादात। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। तादात्म्य का मतलब होता है कि तल्लीनता, यानी कि हमारे अंदर तल्लीनता होनी चाहिए माँ को पाने के लिए। उसमें तल्लीन रहना चाहिए कि हम सहस्त्रार का एक सहयोगी हमारे को माँ बना पाए। मतलब उसमें हम पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए। जवाब तो अच्छे दिए दोनों ने, पर एक वर्ड में क्या बोलोगे इसको? और कोई? हाँ, सुनीता एक जी। जय श्री माता जी दीदी। तादात्म्य का अर्थ है माँ तू मुझ में मैं तुझ में, मेरा चित तुझ में तेरा चित मेरे में। जय श्री माता जी। हाँ, एक किरण। हो तादाद जाना। में पा जय दीदी, तादाद में एक हो पाना यानी उसके बाद बांटना है। वाइब्रेशन को बांटना, जैसे पेड़ पौधे में देना है, किसी कोई बीमार व्यक्ति को देना है। अपन जो तादाद में पाए हैं उसको बांटना है। जय श्री अच्छा, माता। जय श्री माता जी। हाँ, किरण। मैं हाँ, तादात्म्य का इंदिरा। एक एक वर्ड में हम बोला जाए तो ये होता है एक हो जाना, यानी कि उस आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना। दीदी, तादात्म्य का बढ़िया। मतलब है कि आइडेंटिफाई करना, अच्छे से अपने आप को अंदर से देखना। मैं बताऊं एक बार और। हाँ, बढ़िया, अब तो मजा आ रहा है। तू ही तू ही तू। तादाद में मतलब माँ, जब माँ को पाना है माँ को पा लिया है तो सिर्फ तू ही तू है बस। और जब तादाद दीदी, में जब माँ पूरी तरह तादाद में देती है ना तो उसको सब लोगों को बांटना होता है। जिन जो जो लोग चाहते हैं ना उन्हीं लोगों को बांटना होता है और पेड़ पौधों को। जय श्री माता जी दीदी, अच्छा, तादात्म्य का मतलब है कि स्वयं को पहचानना, कि हम क्या हैं। अपनी आत्मा को पहचानना, जो हम मतलब जो हमारा सच है। जय श्री क्षमा माता जी दीदी। करेंगे। एक निष्ठता श्री माता जी से। हाँ, प्रणीता जी, आपसे क्षमा चाहूंगे। एक रूपता पाना। दीदी, वही हो गया ना, आदिशक्ति अपनी से आत्मा एक को रूपता देखना। पाना। इसमें देखने दिखाने का खेल नहीं बचता है। जब तादाद में हो जाता है तो सिर्फ बजाने वाला बजाता है, नाचने वाले नाचते हैं। देखना दिखाने का काम नहीं बचता इसमें। तादाद में यानी पूर्ण रूप से आदिशक्ति से एक रूप होना। आप सबको तो सब कुछ आता है, बोलना नहीं सीख रहे हो।
बोलना सीखोगे तो सबका भला हो जाएगा। तादाद में पाने के बाद में क्या करना है अब? कौन बोलेगा? आप लोगों को आता है, बढ़िया माँ से एकरूपता पाइए और आगे बढ़िए। क्या दीदी करना है अनुराधा? पाने के बाद देना है आगे, आगे पहुंचाना है तादाद में आपके कार्य को। सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, आगे भी देना है। और कौन बोलेगा? जय श्री इंदिरा माता। दीदी। हाँ संपूर्ण रीता। प्रेम बनना होगा। हाँ संपूर्ण हमारे एकता में प्रेम होना चाहिए। अच्छा, तादाद में पाने का सिग्नल क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमारा तादाद में हो चुका है, माँ से एकरूपता हो चुकी है? कैसे पता चलेगा रेणु जी? जय श्री माता बोल रहे हो, जी। माइक बंद रखिए अपने। तादाद में पा लिया है, इसका कौन सा सिग्नल रहेगा? हमारा दृष्टिकोण भी श्री माता जी की दृष्टिकोण जैसे बन जाएगा। गजब, बहुत बढ़िया। दृष्टिकोण यदि माँ की तरह हो जाएगा तो समझिए हमारा तादाद में हो गया। माँ की दृष्टि से देख रहे हैं, माँ की इच्छा से चल रहे हैं, माँ ने जो कार्य बताया वह कार्य को कर रहे हैं, तो तादाद में है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, बस आदि शक्ति को फॉलो करना है, आदि शक्ति का ही बनकर रहना है। इसके बाद में क्या करना है? तादाद में पा लिया तो क्या करना है? कल के ही वाणी पर सवाल जवाब है ये। कल थोड़ी सी जो भी वाणी आप लोगों को समझाई गई थी, 5-10 मिनट की पकड़ कर चलो, आधे घंटे की जो भी हुई, क्या करना है तादाद में पाने के बाद में? जब एकरूपता मिल गई तो आगे क्या? जब एकरूपता हो जाती है, हम तादाद में मिल जाता है, तो यही इच्छा होती है कि और भी इस का लाभ उठाएं और औरों को भी दें। जैसे कि माँ ने एक वाणी में बोला है कि पानी एक जगह ठहर जाता है तो वो सड़ने लगता है। यानी कि परम चैतन्य को भी एक जगह ठहराव नहीं होना चाहिए, उसको बढ़ते ही रहना चाहिए। बढ़िया है। और कौन बोलेगा? इंदिरा जी। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। तादाद में जब पा लेते हैं तो उदारता आ जाती है। उदारता से लोगों को जितना अपने पास है उतना देने की कोशिश करते हैं, यानी परम चैतन्य देने की कोशिश करते हैं, उतना ही वापस आ जाता है। जो भी चीज लोगों को मतलब उदारता से देते हैं, परम देते हैं, जो भी मतलब चैतन्य देते हैं पेड़ों को, लोगों को, तो वो वापस उससे भी ज्यादा बढ़ के आता है। इसको तादाद कहते हैं। और उदारता से लोगों को बांटना, हर चीज उसको वो मतलब परम चैतन्य को बांटना। माँ कहती है कि अगर परम चैतन्य नहीं बांटा तो वो सड़ जाएगा वहीं पे, पानी की तरह। ओके, और कौन बोलेगा?
बताइए सुषमा गुप्ता, तादात्म्य पाने के बाद में आगे क्या करना है? पूरी की पूरी वाणी एक्सप्लेन कर दो 2 लाइन में। सुषमा गुप्ता, जय श्री माता दीदी, हमने यहाँ पढ़ाई नहीं की दीदी। आप तो रोज ही ये बोलते हो, आप कब पढ़ाई करके आते हो? अब दीदी याद रखूंगी दीदी आगे से दीदी। ये वर्ड अब पुराना हो चुका है, कुछ नया निकाला जाए। चलो, आदिवाणी तो आप लोगों ने बता दी, थैंक यू श्री माता जी। तादात्म्य पाने के बाद में हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे अंदर निर्मलता आती है। जब निर्मलता आ गई तो आगे क्या करना है? तादात्म्य जो है यह सहस्त्रार से ऊपर, जब सहस्त्रार है, सहस्त्रार हमारा ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र खुलने के पश्चात अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय, ये 3 चक्र की जागृति होती है। और जब इस 3 चक्रों में हम विचरण करने लग जाते हैं, रहते हैं, तो इससे आगे सालोक्य, सामीप्य की अवस्था हमें मिलती है। सालोक्य यानी क्या, कौन बताएगा? सालोक्य, कल्पना सूर्यवंशी बताओ। ममता राय, ममता राय। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सानवी। माता जी मैंने पढ़ाई की है। कल का पढ़ लेना फिर से, क्या लिखा था जो। ओके, ठीक है। हाँ, उसको रीड करना। ठीक है, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब मम्मी को बोलो सालोक्य का मतलब बताए। ठीक है। बताएगा सालोक्य का मतलब। सवाल भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, सब आफत की पुड़ी है। चालुक्य यानी सभी विकारों से मुक्ति, सारी समस्याओं से मुक्ति पाना। चालुक्य की अवस्था में जब हम आते हैं तो ये सारे कार्य होते हैं। सामीप्य, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, उसके बाद में आ गया प्रदक्षिणा, आदिशक्ति का धाम, आकाश, चांद, सितारे, निर्मल नगरी। इस तरह से हम एक कदम और करीब चले जाते हैं सामीप्य के अंदर। जब इस अवस्था में हम रहते हैं तो खुद की कुंडलनी तो पहचान ही लेते हैं कि वो कहाँ पर काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, किस पर काम कर रही है, सब पता चलता है। जैसे सीमा ने अभी अभी कुछ दिन पहले बताया था, अजन्मी कुंडलियां होती है जो अपने
घर परिवार को चुनने का परमात्मा मौका देता है, किस घर में उन्हें जन्म लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसा ही वह कुंडलनी के दर्शन इसके बाद होते हैं, पर अभी तक हमें खुद का चेतन ही नहीं पता चलता कि हमें ये परेशानी आई तो क्यों आई। आज भी कुछ भाई बहन है कि जो खांसी बुखार के लिए कॉल करते हैं, लिखवाया जा चुका है, बताया जा चुका है, रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, पर मेहनत कौन उठाएगा। इंस्टेंट पैक मिल गया, खोलो खोलो। अपनी कुंडलनी के माध्यम से दूसरों की कुंडलनी हमें देखते आनी चाहिए। देखो हमारी शुरुआत कहाँ पर है, ध्यान में लेना। 20 साल के सहयोगी हो चाहे 20 दिन के सहयोगी हो, उनके लिए है ये। ट्रीटमेंट के ऊपर उलझे हुए हैं, किसी ने बताया और चल पड़े, उनके लिए है ये। सामने वाला व्यक्ति हाँ पूर्ण संतुलन में है, हमें उचित मार्गदर्शन कर रहा है, अनुचित मार्गदर्शन कर रहा है, कैसे पता चलेगा। बस उसने बोला इसके लिए किया, माँ के करीब नहीं गए, क्योंकि हम 20 साल के हैं, 15 साल के हैं। उचित बताएंगे, माँ पुरुष 84 लाख योनियों से है तो उचित कहाँ से बताएगी, नहीं बताएगी, तो नहीं जाना है। एक ही टाइम में खुद की कुंडलनी, दूसरों की कुंडलनी और आकाश में जो अजन्मी कुंडलनी है उसको देखना, सालोक्य सामीप्य के बाद की अवस्था। अभी तो हम अपना मूलाधार नहीं पहचान पा रहे हैं, कुंडलनी नहीं देख पा रहे हैं। जब हम इस अवस्था में किसी की कुंडलनी देखते हैं, अनेकों कुंडलनियों के दर्शन हमें होते हैं। उनमें से कुछ जन्मी हुई भी हो सकती है, कुछ अजन्मी भी हो सकती है। इस अवस्था में यदि बैठे हैं तो उन्हें रियलाइजेशन तो क्या, पार भी करवाने की क्षमता रखते हैं। माँ ने जैसे बताया है, एक झटके के अंदर उसकी कुंडलनी शस्त्रार में आ जाती, ये भी क्षमता हमारे अंदर है। पर अभी हम कहाँ है, ये क्षमता लाने के लिए खुद को आत्म परीक्षण कीजिए। परेशान होके सवालों के घेरे में भटकने से अच्छा है एक रूपता पाइए। आज प्रैक्टिस करोगे तो जब विज्ञान समाप्त हो जाएगा तो कष्ट नहीं होगा। बार बार बोल रही है बात, याद नहीं रहता है तो जहां पर आपकी ज्यादा से ज्यादा दृष्टि पड़े उस स्थान पर एक लेटर खुद के लिए लिखकर रख दो कि मुझे माँ से एक रूपता पानी है, अपने कुंडली से बात करनी है। सारे कोनों में बिछा डालो, जहां जाओगे वहां पर वो चीट मिल गई, उसको रख दिया, वहां के वहां पहला ये काम किया, फिर दूसरा काम किया। वहां आप कहाँ हो, हमें दर्शन दो। अपने दोनों हाथ हृदय के लेवल पर लो, गर्दन झुकाओ, चित्त सहस्त्रार में डालो,
हाथों में कितना चैतन्य है, कितना बैलेंस है देखो। नहीं है तो मांगो, है तो धन्यवाद दो और पूछो उसके, माँ आप कहाँ हो। कान्हा जैसे आवाज देता है ना, वैसे। जब कुंडलियों के ऊपर चित्त पड़ता है तो हमें समझना है, जानना है। ये जब होगा, ये जब नई चेतना अपने अंदर जागृत होगी तब होगा। अपने अंदर जब वो नई चेतना जागृत होंगी तब होगा। बोलो किसका क्या सवाल है, बोलो। जय श्री माता जी। आप क्या चल पड़ी हैं? कोई बात है? माँ ये आज्ञा हमें नहीं चाहिए माँ, ये जिसकी भी है इसे आप संभालिए, इसे आप देखिए परमेश्वरी, इस आज्ञा को आप देखिए, आप संभालिए। माँ आज्ञा चक्र की सिंहासन पर आपके प्रिय पुत्र गणेश के साथ पधारिए, जागृत हो जाइए माँ, निर्विचार कर दीजिए। जब हम एक नई चेतना में बढ़ते हैं तो हर एक कुंडली को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो अंदाज में हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, बदनाम करते हैं, धारणाएं बनाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। चेतन समझ में आया, कुंडली पता चली तो उसे जागृत कर दीजिए। जागृत है उसे अपने परेशानियों से निकलने के लिए मदद करो, और जिनकी जागृत नहीं है उनकी जागृत करा दो। वो शक्ति माँ ने हम सभी के हाथों में दी है। जितना उस शक्ति का वापर होगा उतनी वो बढ़ेगी। अभी अभी आप लोगों ने ही बताया है, बांटोगे तो बढ़ेगी, नहीं बांटोगे तो घटेगी। कोशिश नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं करनी है। फिर बता रहे हैं, रोज बताते हैं, आज भी बता रहे हैं, कोशिश नहीं करनी है। माँ से डिसीजन ले लीजिए, माँ इसके लिए हमें कैसी मेहनत करनी है, शांत रहना है या आगे बढ़ना है, कोई क्रिया करनी है, बताइए माँ, मार्गदर्शन कीजिए तो उत्तम हो जाएगा। चैतन्य किस तरह से खेलता है ये मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही समझाया था। कब कोशिश करनी है, कब बिल्कुल नहीं करनी है, ये आदि शक्ति को तय करने दीजिए।
बने तब तक तो नहीं करवाती है माँ, सहजता में दे देती है, पर हमारा चित्त ही उस पर नहीं रहता है। यदि हमारा चित्त माँ के चरणों में है तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। एक लाइन और कल के स्टोरी की याद आई है। हमारी जिम्मेदारी के रूप में हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, न कि किसी के प्रॉपर्टी के बेस पर। प्रॉपर्टी आज है, कल नहीं है, पर प्रॉपर्टी के बेस पर सिर्फ खुद को दिखावा दिखा रहे कि मैं मेरे माँ की सेवा कर रही हूँ, मैं मेरे बाप की सेवा कर रही हूँ, और उनके ऊपर बोझ बनकर रह रहे हो, सहयोग भी कर रहे हो, तो लाभ नहीं होगा, बच जाइएगा। चित्त परमात्मा की ओर, कुंडलनी की ओर रहना चाहिए। यदि ये बार बार गिर रहा है तो मान लीजिए पूर्वकालीन बाधाएं हैं, इसे गिरा रही है। किरण जी, पूर्वकालीन बाधा ही आएगी ना? कुंडलनी कब गिरती है, क्या बताया था सीमा ने? कौन बताएगा यहाँ पर कुंडलनी कब गिर जाती है? माँ, हम सब की वाणी में विराजो, बुद्धि में विराजो माँ। जब हमारे मन में दीदी दोष भाव आने लगते हैं, तब हमारे इधर उधर की बातें आने लगती है, दोष भाव आने लगते हैं, तभी हमारी कुंडली माँ नीचे गिर जाती है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हमें तो अभी कंफर्म इसका जवाब नहीं मालूम है, सो सीमा जाने। दीदी मुझे इसका नहीं पता, अभी पक्का नहीं पता है। वैसे तो अगर है तो दोनों ही साइड का दोष भाव भी और राइट साइड का भी, दोनों का ही आएगा। कंफर्म नहीं है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, पर माँ ने बुलवाया है तो उचित ही होगा। अनुराधा शर्मा, अनुराधा शर्मा। जय श्री माता जी दीदी। जब हम कर्तव्यों से हट जाते हैं ना दीदी, जब हम अपना जो डेली मेडिटेशन नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों से हट जाते हैं, निर्विचार नहीं रहते हैं, तब हमारे अंदर दोष भाव आने लग जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, हजम नहीं हुई ये बात। और जी दीदी, दीदी एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, मैं थोड़ा व्यस्त थी, मैं इतना सुन नहीं पाई। श्री माँ ने बताया है कि अपनी कुंडलनी गिर जाती है, तो ये क्यों गिरती है? यहाँ पर गाड़ी अटकी हुई है, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है बताना। कुंडलनी क्यों गिर जाती है ऊपर उठ करके? याद नहीं आ रहा है क्या बताया था माँ ने। श्री माता जी ने बताया है कि अपने ही, जो हमारे ही पूर्व जन्म की या इस जन्म के या जो अशुद्ध इच्छाएं रहती हैं, उसकी वजह से कुंडलिनी चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है। सभी चक्रों में माँ ने कुछ दोष बताए हैं, कुछ गुण बताए हैं, तो जो वो हमारे अंदर से जब गुण नहीं आएंगे तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर थोड़ी देर के लिए चढ़ेगी, फिर नीचे गिर जाएगी।
थैंक यू श्री माता जी, इसमें बहुत चैतन्य दिया श्री माँ ने। थैंक यू। हम एक में को बोलना सीखना चाहिए। सही जवाब है, गलत जवाब है, इसमें नहीं अटकना है। कई बार गलत जवाब भी कई लोगों को लाभ पहुंचाकर चला जाता है। एक गलत होगा पर 4 बातें अच्छी ही सिखाएगा। तो बोलना है, करना है, आगे बढ़ना है। तादात्म्य पाने के बाद की यह वाणी है। हमें क्या करना है? संक्षिप्त में फिर एक बार, तादात्म्य पाना यानी एकरूपता पाना। इससे अपनी दृष्टिकोण बदल जाता है। सहस्त्रार से ऊपर के अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। बिंदु, अर्ध बिंदु, वलय। जब इसमें आ गए तो सालोक्य, सामीप्य की अवस्था में मिलती है, जिसके अंदर हम खुद की, दूसरों की और आकाश में भ्रमण कर रही अजन्मी कुंडलियों के दर्शन करते हैं। उन कुंडलियों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के बाद में उन्हें जहाँ बैठे हैं उसी स्थान से, जिस कोने में बैठे हैं उसी स्थान पर अपनी कुंडली के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। जब ये कुंडली बार बार गिरती है तो अपने नाड़ी चक्रों में, सूक्ष्म तंत्रों में उन गुणों की कमी होती है, इसके लिए यह गिर जाती है। ये हुआ तादात्म्य पाने के बाद का सफर। ये सफर जब हो रहा है तो मान लीजिए कि हमें पूर्णत्व मिल गया है। हर बार अपने मस्तिष्क को देखना है, बुद्धि को देखना है, हमारी भावनाओं को देखना है। क्या इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, वासना जैसे न जाने कितने पल रहे हैं तो अभी तक एकरूपता नहीं हुई। जब हमें उस एक रूपता का प्रकाश मिल गया तो हृदय मंदिर बन जाएगा। जब एक रूपता का प्रकाश मिल जाएगा तो हृदय मंदिर बन जाएगा। और इसी मंदिर की माध्यम से गलत सोच, गलत धारणा, कुरीतियां,
समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए पहले अपने को, अपने मस्तिष्क को तैयार करना चाहिए कि मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ। नियम उन्होंने बनाए हैं, उनके नियमों पर चलना है या परमात्मा के नियमों पर चलना है। पूजा पाठ सब करते पर परमात्मा के नियम पर कोई नहीं चलता। क्यों मैं व्यक्ति के पीछे भाग रहा हूँ, सोचना चाहिए। जो समस्या को लेकर के कॉल करते उन्हें भी ये सोचना चाहिए, मैं क्यों किसके पीछे भाग रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी पहचान क्या है। हमें इस 2 सवाल के जवाब यदि मिल रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी पहचान क्या है, तब जाकर के अपने अंदर जागरूकता आएगी। जागरूकता आने के बाद में ही परमात्मा का वह आनंद हम खुद में अनुभव कर पाएंगे। जब आनंद अनुभव में आ गया तो दूसरों से भी नजदीकियां बन जाएगी। दूसरों से नजदीकी आ गई मतलब आदि शक्ति की स्थापना हो गई। और नहीं हो रही है तो देखना है हम कहाँ पर है। कई ग्रुप से उलझे हुए हैं, कुछ लोगों से उलझे हुए हैं, बाहरी आकर्षणों में उलझे हुए हैं। देखना चाहिए। हमारा ख्याल कहाँ जा रहा है, हम कहाँ घूम रहे हैं, मन से, विचार से, इच्छा से, आंखों से, भावना से, कार्य के रूप से, शरीर के रूप से कहाँ घूम रहे हैं। चेयर पर बैठे होते हैं फिर भी विचार करते रहेंगे, फिर बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी शुगर बढ़ गई, बढ़ेगी ही। शुगर, बीपी, थायराइड, यकृत का कैंसर, कितनी सारी अशुद्धियां मूलाधार से हैं। यदि हम इसी तरह भटक रहे हैं, इसी तरह घूम रहे हैं तो खुद के लिए भी और उस आदि शक्ति के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। आप भले ही अपनी चिंता करो या ना करो, पर वो आदि शक्ति आज भी तड़प रही है कि मैं अपने बच्चों को आनंद देने के लिए आई हूँ और ये किस गर्त में जा रहे हैं। मैंने इन्हें आनंद देने के लिए, परमानंद देने के लिए आत्म साक्षात्कार दिया और अभी भी मैं परेशान चल रही हूँ। अपने जिम्मेदारी को नहीं उठा रही हूँ, अपने उत्तरदायित्व पे नहीं उतर रही हूँ। जब आदि शक्ति ने अपना ब्रह्मरंध्र खोला, सहस्त्रार खोला, तब 36 घंटे उनको लग गए थे हमें हमारे मानव जाति के अंदर वो समस्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, उन देवी देवताओं का अपने अंदर आवाहन करने के लिए। छत्तीस घंटों में से 6 घंटे भी क्या हम माँ के लिए दे पा रहे हैं, बैठ सकते हैं? कितनी कमर दर्द होने लग जाएगी, पैर दर्द होने लग जाएंगे, कितनी थकावट आ जाएगी। देखिए, आसान बात नहीं थी आदि शक्ति के लिए।
ब्रह्मरंध्र खोलना। मान लीजिए आपके घर में बाइक है, कार है, ओके है चलने के लिए, पेट्रोल भी भरा है, चाबी भी लगी हुई है। पर यदि आप पैदल जाते हो अपनी सुविधा छोड़कर, तो कितना आनंद पाते हो। हमें गाड़ी की आदत पड़ी है तो हम 2 कदम भी पैदल नहीं चलते। आदिशक्ति के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। पापा जी तो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर के हाथ नीचे उनकी जॉब रही है। अच्छे घर की बेटी थी, अच्छे घर की बहू थी श्री माता जी, फिर भी नंगे पैर जंगलों में, खेड़ों में, पहाड़ों में, कितने जगह पर जा जा करके उन्होंने ये अलख जगाई है। कितने कष्ट उठाए हैं और सारा ज्ञान हमें दिया है कष्ट उठाने के बावजूद भी। जो श्री माँ को साकार स्वरूप में देखे होंगे, आदिशक्ति की साकार पूजाओं में गए होंगे, तो आप पता चला होगा आप लोगों को, श्री माँ जब लेक्चर देती है, कार्य करती है, तो कई बार बीमार पड़ जाती है। श्री माँ की वाणी में भी यह बात आई हुई है। माँ बीमार पड़ गई, माँ के बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया, अभी ठीक हो जाएंगे हमारे माँ, बोल करके मैं अभी ठीक कर दूंगा, बोल करके अपना उपाय चालू कर दिया। मैं बोला इसके लिए एक सुई तक माँ की इच्छा के अनुसार वो अपने शरीर में नहीं लगा पाया, लगा सॉरी आदिशक्ति को चुभा नहीं पाया। आराम किया तो ठीक हो गए। बच्चों का मन रखने के लिए माँ को अपने अंदर की वेंस भी उसे बतानी पड़ी, तब जाकर के इंजेक्शन लगा है। फिर भी इतनी डीपली सारी बातें आप लोगों को समझाई जाती है, बताई जाती है, फिर भी आप अंधेरे में बैठे हो और माँ को कष्ट दे रहे हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गलती है। जो गलती गणेश के विरोध में है। कहाँ हम आनंद में रहेंगे, कहाँ वो परमानंद हमें मिलेगा। अपनी आत्मा को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, अपने विचारों को साफ करो। तो प्रकाशित होते चले जाएगा, प्रचार होते चले जाएगा। यहाँ पर घाटा है और गली 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 मोहल्ले जा जा करके प्रचार कर रहे हो। कितने सजी तैयार हो गए। इस प्रकाश, यह प्रकाश जब जागृत होता है तो अपने हाथों में जो स्पंद बहते हैं,